हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए ये चंद द रूलर ऑफ इनफाइनाइट रिलम के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाओगल और वहाँ पर वो गागा खड़े हुए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गागा अपनी बॉडी को एक डार्क एविल सोल में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पर वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शाओगल होती है वो वहां से अपने यंग मास्टर से कहने लगती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, फिर से रीसेट होकर इनके ऊपर अटैक करना होगा। ये कहते ही वो लोग जैसे ही वहां से निकल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो गागा होता है वो कहने लगता है कि देखो, मुझसे डर के अभी से ही तुम लोग भाग रहे हो। लेकिन वहां पर शाओगल वापस से मुड़ती और कहने लगती है कि रुको, मैं इसे इसका जवाब देती हूँ। मगर वहां पर जो डिसेफल था वो कहने लगता है कि शाओगल हमें निकलना होगा। लेकिन शाओगल के कहने से ही पहले वहां पर वो गागा अटैक कर देता है और गागा का अटैक सीधे शाओगल के ऊपर आता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करती है और वहीं पर ही वो अपना एक रिवाइंड ड्रॉप पोर्टल भी क्रिएट करती है, जिससे वो टेलीपोर्ट हो जाती है और दूसरी जगह पर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो गागा होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं इनका पीछा कर रहूंगा और इन्हें एक बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगली तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी शाओ होती है वो वहां पर एक जंगल पर आ जाती है, जो अपने उस डिसेबल को ऑर्डर देती है और कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ फ्लावर पैलेस, मुझे वहां पर जाकर अपने पैलेस की प्रोटेक्शन करनी होगी। मेरी बात सुनो डिसेबल, तुम जाओ काफी ज्यादा से यंग डिसेबल जमा करो और काफी ज्यादा रिफ्यूजीज जमा करके मेरे ऑर्डर का वेट करो। जैसे ही मैं ऑर्डर दूंगी सबके सब फ्लावर पैलेस पहुंच जाओ। ये बात सुनते ही वहां पर हम देखते हैं कि जो वहां पर हाउजू और फ्रैंक खड़े हुए होते हैं, उससे वहां पर वो लेडी शाओ कहने लगती है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें प्रिंसेस शीफेंग को दिखाया जाता है, जो यीचेन के साथ जा रही होती है। मगर उन्हीं के ही रास्ते में वहां पर वो गागा आ जाता है, जो कहने लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर किसी यंगल को देखा है जो एक ग्रुप की सूरत में जा रही थी, वो भी इसी रास्ते से गई है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो मिनी रोबोट और सीनियर सिस्टर भी उनके साथ होती है। लेकिन वहां पर वो यीचेन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और सीधा आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो प्रिंसेस शीफेंग और वो सीनियर सिस्टर भी वहां से आगे बढ़ती है। ये सीन वहां पर हम देखते हैं जो गागा खड़ा होता है उसे कुछ पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपने पंच अटैक को रेडी करता है और सीधा उनकी तरफ बढ़कर कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन किया था, तुम मुझे उसका आंसर दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। ये कहते ही जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, तभी हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो अपनी वहां पर पावर अटैक को यूज करके उल्टा उसी के ही पीछे आकर एक जोरदार उसको किक मारता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस किक की वजह से वो सेकंड माउंटेन पर जाकर लगता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो खान होता है वो भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर यीचेन कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा, मैं तो नॉर्थ डाई खुद आ रहा था कि मैं तुमसे मिलूं। ये बात सुनते ही वहां पर हम किंग खान को देखते हैं, जो कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था तो तुम तो फ्लावर पैलेस में होगी, जब से फ्लावर पैलेस के ऊपर अटैक हुआ है और उनकी फाइट चल रही है, क्या तुम्हें उनका जरा भी एहसास नहीं या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये बात सुनते ही वहां पर हम देखते हैं कि जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि उनके लिए तो मेरी टीम ही काफी है, मेरी लिटिल गर्ल ही उन सबको संभाल लेगी, तुम्हें इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर वहां पर जो किंग खान होता है वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि हमारे सारे के सारे डिसेबल मारे गए हैं और कोई भी उनमें से नहीं बच पाया, हम लोगों ने उन्हें कुत्ते की मौत मारा है। ये बात सुनकर वहां पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि अभी तक तो तुम्हारे डिसेबल इधर उधर भाग रहे हैं, खासकर तो अभी यहाँ पर मैंने गागा को भी एक जोरदार किक मारी है और वो भी उड़ के कहीं जाकर गिरा है और आज के बाद वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ खान होता है वो कहने लगता है कि मास्टर भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो गए हैं स्नो शैडो फैमिली के। ये बात कर किंग खान वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि ये कौन था, जिस पर यीचेन बताता है कि ये मेरा एक ओल्ड फ्रेंड था, लेकिन इस पे जब से उन डेविल पावर्स का असर हो गया है ये भी बुरा बन गया है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि इसमें स्नो शैडो फैमिली का क्या ताल्लुक है, इसने जिस मास्टर की बात की वो स्नो शैडो फैमिली से है क्या, जिस पर सीनियर सिस्टर भी यही बात पूछने लगती है वहां पर उस यीचेन से, जहाँ यीचेन कहता है कि हाँ, स्नो शैडो फैमिली का भी इस सारे के सारे सीन में काफी बड़ा ताल्लुक है, लेकिन इस बातों को मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, आगे जाकर तुम्हें सबका समझ आ ही जाएगा। लेकिन वहीं पर ही हम यीचेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुमने मेरे स्नो शैडो विला को कैसे डिस्ट्रॉय किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर ही प्रिंसेस आगे बढ़ती है, जहाँ वो यीचेन से कहने लगती है कि यीचेन तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना
होगा। अगर तुम जज्बाती हो गए तो फिर हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा। और वो तुम्हें जज्बाती करना चाहते थे ताकि वो तुम्हें होश में लाए और तुम जाकर उनके ऊपर अटैक करो और वो तुम्हें वहां पर पकड़कर डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसीलिए प्लीज अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखो। ये बात सुनते ही वहां पर हम यीचेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि प्रिंसेस मेरी बॉडी मेरे ही कंट्रोल में है, लेकिन मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वहीं पर ये हम देखते हैं यीचेन कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पेस पावर का यूज करूँ तो जितने भी मेरी एनिमी है उन सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। और अगर मैं उस पावर का यूज नहीं करता तो मुझे लगता है कि ये लोग मेरे फ्लावर पैलेस को अपने कब्जे में ले लेंगे और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और ये बात सुनते ही वहां पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब हम क्या करें। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझे तो तुम लोगों के लिए कोई पैलेस ढूंढना होगा जहाँ पर तुम लोग सेफली रह सको। उसके बाद मैं जाकर उन सबको देख लूंगा जिसने मेरे पैलेस के ऊपर अटैक किया है और जिसने बुरी नजर रखी है उन सब की मैं आंखें निकाल दूंगा। और दूसरी तरफ हमें गागा को दिखाया जाता है जहां गागा उस किक के बाद अब पहली दफा ही होश में आता है और कहने लगता है कि आज तो मेरा दिन ही बुरा है, ये सब मेरे साथ हो रहा है, आज मेरी बैड लक है। और इस लड़के में जो स्पेस पावर थी वो अनबीटेबल थी। इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को मैंने आज पहली दफा देखा है। ये अटैक काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए मुझे सबसे पहले मास्टर के पास जाना होगा और इसे सारी सिचुएशन के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो ये हम लोगों को मार डालेंगे और उसके बाद हमारी बॉडी का पता भी नहीं रहेगा। सबसे पहले जाकर मास्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहते ही वो अपने मास्टर के पास निकल जाता है। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें यूई को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लेडी यूई बैठी हुई होती है और तभी उसकी एक डिसाइपल आती है जहाँ वो कहने लगती है कि पहले मास्टर अब सारे के सारे हालात हमारे कंट्रोल पर है। याओ ने भी काफी ज्यादा अच्छी फाइट बैक की है और वो भी अपनी फाइट में कामयाब हो गई है और वो भी अब जल्द यहाँ पर वापस लौटेगी। लेकिन हमारे जो आउटर डिसाइपल है वो बाहर की तरफ खड़े हुए हैं। हमें भी अगर कोई भी हमारे ऊपर अटैक करता है तो फाइट में एंगेज होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आउटर डिसाइपल में अब इतनी शक्तियां नहीं रही हैं कि वो अकेले ही सारी की सारी फाइट को संभाल सके। इसीलिए हमें किसी भी हालत में हर फाइट में जाना ही होगा। खासकर यहाँ पर वो हाउतियान जोंग आ रहा है हमसे, वो इस पैलेस को छीनना चाहता है। ये बात सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं यूई कहने लगती है कि हाँ मैं इसको भी देख लूंगी, ये हमारे पैलेस पर अपनी बुरी नजर रख रहा है और हमारे पैलेस की लोकेशन इसको मालूम भी है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई जेल क्रिएट करनी होगी जिस जेल में हम उनके कैदियों को पकड़कर डाल सके और जैसे ही यहाँ यीचेन आएगा फिर वो उन्हीं का फैसला कर लेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो जो डिसाइपल खड़ी हुई होती है वो कहने लगती है कि हाँ मास्टर जेल तो यहाँ पर पहले से ही क्रिएट है, बस खाली हमें मास्टर के ऑर्डर्स का वेट करना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लेडी यूई बैठी हुई होती है वो कहने लगती है कि मुझे उन लोगों की खुशबू आ रही है कि वो लोग काफी ज्यादा नजदीक है। अभी मैं अपने काम को स्टार्ट करती हूँ और तुम जाकर डिसाइपल से भी कह लो रेडी हो जाएं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी धुन को स्टार्ट करती है जो पॉइजन से भरी हुई होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनमें से कुछ कह रहे होते हैं कि ये हम लोग फ्लावर वैली पहुंच गए हैं, बस थोड़ा ही आगे जाएंगे और वो फ्लावर पैलेस आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक डिसाइपल ऊपर की तरफ चढ़ता है देखने के लिए, लेकिन वहीं पर ही एक अजीब सी धुन उनके कानों पर सुनाई देती है और वहीं पर ही जैसे ही उसकी हवा उनके नाक पर जाती है वो लोग वहीं पर गिरकर बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी उनमें से एक डिसेबल कहता है कि ये धुन तो पॉइजन से भरी हुई है, सब अपनी सांस को कुछ समय के लिए रोक लो। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस डिसेबल को वहाँ पर वो ब्लू फ्लेम फ्लावर भी दिखाई देने लगते हैं जहाँ वो उसकी तरफ इशारा देकर कहता है कि जल्दी से उन्हें उठा लो। ये कहते ही वहाँ पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आ सके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके आराम से नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।